हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th से रिलेटेड हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नेम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो शुरू में काफ़ी कठिनाई होती है समझने में उनसे रिलेटेड चीज़ें, और लगता है कि चैप्टर जो है मेनली याद करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल है, आपको चीज़ें समझनी है, फिर उसके बाद आपको जो है नोट्स बनाना है और बार बार पढ़ने पे आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। सो स्टार्ट किया जाए इस चैप्टर में। जो आपका सिलेबस है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये 3 टॉपिक से जो है कवर होता है। पहला है रिसोर्सेज। अब इस टॉपिक में आपके जो हेडिंग्स हैं या जो आपको इससे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने हैं। सेकेंड, क्लासिफिकेशंस पढ़ना है कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। लास्ट वन, थर्ड वन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका अभी हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। सो आप कॉपी पे सबसे पहले पेज पे आप इस चैप्टर का नेम लिखेंगे, चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का, एंड इसमें 3 टॉपिक्स जो हैं इनको पहले देखिए, फिर इसको नोट डाउन करिएगा। रिसोर्सेज 3 टाइप के इसके जो है टॉपिक हैं, टाइप्स पढ़ने इसके, क्लासिफिकेशन फर्दर पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो वर्ड है इसके बारे में जानना है। सेकेंड टॉपिक इसमें मिलेगा आपको लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में भी 3 टॉपिक हैं। क्या क्या हैं? यूजिंग पैटर्न इन इंडिया, इससे रिलेटेड कि पैटर्न क्या है इंडिया में लैंड से रिलेटेड। सेकेंड वन है लैंड यूटिलाइजेशन। थर्ड वन है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। सो सेकेंड टॉपिक भी ये है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, सॉइल एज ए रिसोर्स। ये काफ़ी आसान है, ये दोनों से थोड़ा टफ है ये, लेकिन ये भी आसान है और इसको प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप। इसमें क्या है, 3 चीज़ें हैं। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमको देखना है। टाइप ऑफ सॉइल कितने टाइप की होती है, टोटल 6 टाइप की, वो हमें देखना है। सॉइल इरोजन क्या होता है इससे रिलेटेड, एंड सॉइल कंजर्वेशन। सो आप पहले पेज पे पूरा सिलेबस लिखेंगे और इसके बाद फर्दर जो नोट्स बनवाएंगे उस चीज़ को नेक्स्ट पेज से आपको लिखना है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पे नोट कर लें, फिर इसको मिटाया जाए। और हम लोग टॉपिक नंबर 3 पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 3rd टॉपिक जो है उसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। सॉइल एज ए रिसोर्स, ये आपका टॉपिक है। इसमें क्या चीज़ें हैं, 3 हेडिंग है। सॉइल फॉर्मेशन क्या है, इससे रिलेटेड पढ़ना है। आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड एंड डिस्क्राइब द फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। सो इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको ये जो नोट यहाँ पे कराया जा रहा है वो क्वेश्चन भी करेगा, प्लस इस टॉपिक को पूरी तरीके से डिफाइन भी कर देगा। सो स्टार्ट किया जाए सॉइल फॉर्मेशन। फर्दर 2 टॉपिक हैं, टाइप ऑफ सॉइल्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट वन है सॉइल इरोजन, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं पहले सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको पहले कॉन्सेप्ट समझिए। सॉइल का फॉर्मेशन किसी रॉक के थ्रू होगा। सपोज करिए ये कोई रॉक है, ठीक। अब ये जो है किस तरीके से ब्रेक होगा इसको समझिए। यदि रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल, या सपोज करिए 400 साल, 500 साल या 1000 साल लगभग बीतते जाएं और क्लाइमेट की कंडीशन इस पर अप्लाई करी जाए, कभी हैवी रेनफॉल, कभी जो है समर के सीज़न में बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट हो, काफ़ी हाई टेम्परेचर हो, उसका रिजल्टेंट ये होगा कि रॉक में क्रैकनेस पड़ने लगेंगी और ये क्रैकनेस धीरे धीरे और इसको तोड़ते हुए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि टाइम जैसे जैसे बीतेगा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली ये पार्टिकल्स भी फर्दर और कुछ छोटे पार्टिकल में टूटेंगे और फाइनली जो है कई 100 वर्षों बाद, हो सकता है 500, 600 या हो सकता है करोड़ों वर्ष भी लग जाएं, लेकिन फाइनली ये पार्टिकल टूटते हुए एक नॉर्मल सॉइल जो हम लोग जानते हैं उस फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है। सो आपने देखा कि रॉक से कैसे सॉइल फॉर्म होता है। एक बड़ा रॉक छोटे पार्टिकल में, फर्दर ये छोटे पार्टिकल और भी छोटे
पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही सॉइल कहलाते हैं। अब रॉक पे डिपेंड करेगा कि सॉइल किस क्वालिटी की होगी और उसी के बेसिस पे 6 टाइप की सॉइल होती हैं। इंडिया में 6 टाइप की सॉइल कवर होती है। सो अब देखिए इसका सॉइल फॉर्मेशन का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? सॉइल फॉर्मेशन इज रिजल्टेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक। और दूसरा चीज़ क्या लिख सकते हो आप? बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स सॉइल इज फॉर्म्ड। बस इतना ही लिखना है सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि फैक्टर विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं। ये जो रॉक होती है जिससे सॉइल फॉर्म हुआ, इस रॉक को पेरेंट रॉक बोला जाता है। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। इसको आप लिखोगे पेरेंट रॉक, यहाँ पे आप स्मॉल पार्टिकल लिख सकते हो, ठीक। और उसके बाद सॉइल हमारा जो है फाइनली रिजल्टेंट मिलता है। तो पहला जो है फैक्टर इफेक्ट करेगा नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, ठीक। सेकेंड फैक्टर देखते हैं क्या है? क्लाइमेट कंडीशन आर सुटेबल और नॉट। अब इस लाइन को समझिए कि क्लाइमेट की कंडीशन जो है सुटेबल रहेंगे तो सॉइल का फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और क्लाइमेट की कंडीशन जो है अच्छी नहीं रहेंगी तो काफ़ी धीरे सॉइल फॉर्मेशन होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही चीज़ है। सेकंड जो है फैक्टर आप क्या लिखोगे? क्लाइमेट कंडीशन आर इफेक्टिव और नॉट, सूटेबल और नॉट, सभी एक ही बात है। लास्ट वन आप सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इसका टाइप लिख सकते हो। इसमें क्या है, पहले इसको समझिए कि यदि किसी लैंड की बात की जाए, सपोज करिए हमने उसको कट कर दिया और सामने से अगर आप देखोगे तो इसमें लेयर्स दिखती हैं ढेर सारी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स इसके ऊपरी भाग में पाया जाएगा। अब कोई जो है फार्मर जो है इस पर खेती करना स्टार्ट करता है, 1 साल 2 साल 3 साल लगातार यदि उस पर फार्मिंग करते जाओगे, इरिगेशन करते जाओगे तो इसके मिनरल्स ख़त्म होते चले जाएंगे, ठीक है। और ये लेयर्स भी धीरे धीरे हटती हैं, चाहे इरोजन के थ्रू, चाहे आप इरिगेशन करते हो उसके थ्रू। तो फाइनली जैसे जैसे मिनरल आप लेयर नीचे जाओगे मिनरल्स कम होते जाते हैं। सो यही लाइन इसको लिखा गया है। इसमें आप लिखोगे वी नो दैट लेयर आफ्टर लेयर क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स डिक्रीजेस, ठीक है, इन सॉइल, ठीक। क्या लिखेंगे आप? वी नो दैट लेयर आफ्टर लेयर क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स डिक्रीजेस इन सॉइल, देयरफॉर दिस फैक्टर इज आल्सो इफेक्टिव और अफेक्ट द सॉइल क्वांटिटी, ठीक है। सॉइल की क्वालिटी लिखनी है, सॉरी, ठीक है। इसको फिर मैं पढ़ देता हूँ। वी नो दैट लेयर आफ्टर लेयर द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज डिक्रीजेस, देयरफॉर दिस इज आल्सो अ मेन फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल क्वालिटी। सॉइल की क्वालिटी इससे भी काफ़ी जो है अफेक्ट होती है। यदि काफ़ी पुरानी मिट्टी है जिस पे बार बार इरिगेशन की जा रही है तो अब फसलें जो है उतनी अच्छी नहीं होंगी पहले के रिस्पेक्ट में। सो फाइनली ये पहला क्वेश्चन आपका कवर हो गया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक है। अभी थोड़ा फर्दर इसमें छोटा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपके सिलेबस में टोटल 6 टाइप के सॉइल्स पढ़ने हैं। टाइप ऑफ सॉइल्स में फर्स्ट वन एलुवियल है, सेकंड है ब्लैक सॉइल, थर्ड है लेटेराइट, 4 है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, 5 है एरिड और डिजर्ट सॉइल, और 6 वन जो लास्ट है रेड एंड येलो सॉइल। सो ये रहा अभी पहला टॉपिक आपका कवर किया गया, और ये जो है 6 टाइप के सॉइल जो है उसको मैंने लिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक जो है सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, और आपके एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि एक्सप्लेन एलुवियल सॉइल।
सो कभी कभी एग्जाम में सिर्फ एक ही सॉइल के बारे में पूछा जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना रहेगा डिफरेंट डायमेंशंस में कि उसका जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं ये कभी पूछा जा सकता है, उनसे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं उनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये रहा पहला वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड, और आप इसको बाकायदे नोट्स कर लीजिए और सभी वीडियो आप धीरे धीरे देखते भी जाइए और उनको समझिए भी, और बाद में अच्छा से एक नोट्स भी बनाते जाइए। सो अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।